अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, हम अहले हदीस हैं और हमारा तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपना अक़ीदा भी बनाते हैं और उन्हीं के मुताबिक हम अमल भी करते हैं। ये हमारा दावा है और इस दावे पर हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि हम अहले हदीस हैं। अल्लाह के फजल व करम से आपके सामने मौजूद हैं कुरान करीम की कोई एक आयत का कोई एक लफ्ज़, कोई एक हर्फ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में से कोई एक फरमान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल में से कोई एक अमल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से कोई एक पहलू ऐसा पेश कीजिए जिसको हम अहले हदीस मानते ना हों। और अगर आप ना कोई आयत ऐसी पेश कर सकें, ना कोई हदीस ऐसी पेश कर सकें, फिर इसके बावजूद आप कहें कि अहले हदीस फलां नहीं मानते, फलां नहीं मानते, नबियों को नहीं मानते, वलियों को नहीं मानते, अहले बैत को नहीं मानते, खुलफाए राशिदीन को नहीं मानते, तो फिर ये सरासर प्रोपेगेंडा है। एक मुसलमान को कतई ये बात ज़ेब नहीं देती, वो इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे में मुलव्वस हो। उमूमन ये बात लोगों में मशहूर कर दी गई है रवाफिज़ की तरफ से, दुश्मनाने सहाबा की तरफ से, कि ये लोग अहले बैत को नहीं मानते हैं, ये लोग सिर्फ सहाबा को मानते हैं, अहले बैत के हुकूक नहीं मानते, उनकी शान नहीं मानते, उनकी फजीलत नहीं मानते। देखिए सीधी सी बात है, अंबिया की फजीलत भी वही है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। किताब व सुन्नत से हटकर किसी नबी की कोई फजीलत अपनी तरफ से बनाना, इसकी कतान कोई गुंजाइश नहीं है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात उम्मत को बताई है सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम और दीगर कुतुब हदीस में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मौजूद हैं, जिनमें से एक फरमान यह है कि ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, मेरी उम्मत के लोगों, मुझ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मेरे मकाम से बढ़ा न देना। जिस तरह ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को उनके मकाम से बढ़ा दिया था, तुमने ये काम नहीं करना।
जो दीन ये कहता हो कि नबियों को भी उनके मकाम से नहीं बढ़ाना, बल्कि खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन को भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनके मकाम से बढ़ाना जुर्म है, वो दीन कैसे इजाज़त दे सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से किसी को उसके मकाम से, उसकी शान से, उसके मर्तबे से बढ़ाकर पेश किया है। हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ये हमारा दावा भी है और हमारा अमल भी है। हम ईसा अलैहिस्सलाम की तमाम वो फजीलतें मानते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इनायत फरमाई है। उनके तमाम वो मोजज़ात हम मानते हैं जो अल्लाह ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं। इसके बावजूद ईसाई हमें कहते हैं कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम के मुनकिर हो, कहते हैं ना। ईसाइयों के नज़दीक हम नऊज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की शान को नहीं मानते, हम ईसा अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हैं उनकी नज़र में। हालांकि हम ईसा अलैहिस्सलाम के गुस्ताख तो नहीं है ना। कसूर क्या है हमारा? हम कहते हैं कि ईसाइयों तुम गुलूब करते हो, तुम ईसा अलैहिस्सलाम को उनके मकाम से बढ़ाकर, नबूवत से बढ़ाकर उलूहियत तक लेके जाते हो, तुम उन्हें इलाह बनाते हो, तुम शिर्क में मुब्तला हो। ये हमारा कसूर है। इसलिए जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे मज़हब बनाया है वो हमें ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन और गुस्ताखी का ताना देते हैं। ये भी मालूम हुआ कि कोई शख्स अगर नाम पे मज़हब बना ले, किसी नाम पे, तो वो उसका ठेकेदार नहीं बन जाता। नाम पे मज़हब बना लेना इस बात की दलील नहीं है कि जिसने किसी शख्सियत के नाम पे मज़हब बनाया है वो वाकई उस शख्सियत को मानता हो। अब बताओ, क्या ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई मानते हैं? और जो किताब और सुन्नत ने ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत बताई है, क्या ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम की उस शख्सियत को मानते हैं? उनके तो ईसा कोई और ही है, जिनको वो अल्लाह का बेटा कहते हैं, जिनको वो इलाह कहते हैं, जिनको 3 इलाहों में से एक इलाह कहते हैं। वो उस ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते जिसको मानने का अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। इसके बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे मज़हब किन्होंने बनाया? जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे मज़हब बनाया है वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते नहीं, ना उनकी कोई तालीम मानते। ईसा अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी तौहीद की दावा देते रहे, फिर अल्लाह ने आसमानों में उठा लिया। जब तक यहाँ दुनिया में मौजूद रहे, ज़मीन पर रहे, अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते रहे, उसकी तबलीग करते रहे। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इत्माम हुज्जत के लिए काफिरों पर, ईसाइयों पर, मुशरिकीन पर हुज्जत तमाम करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा। हालांकि अल्लाह को तो पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी इन्हें शिर्क का हुक्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी अल्लाह पूछेगा उन पर हुज्जत तमाम करने के लिए जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे मज़हब बनाया था। अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा, आन तक़ुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। ईसा, क्या आपने इन्हें कहा था कि मुझ ईसा को और मेरी माँ को माबूद बना लो, मेरी इबादत शुरू कर दो और मेरी माँ की इबादत शुरू कर दो? क्या आपने कहा? उस वक़्त ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ करेंगे, तू इस बात पर गवाह है, जब तक मैं ज़मीन पर रहा, इनके पास रहा, मैं इन्हें तौहीद की दावत देता रहा, मैंने कभी भी अपने आप को या अपनी माँ को इलाह नहीं करार दिया। बिल्कुल ऐसे ही कुछ लोगों ने अहले बैत के नाम पे मज़हब बनाया। बात समझ आ रही है?
ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे मजहब बनाया, तो ईसा अलैहिस्सलाम का दावा करने में वो झूठे हैं। हकीकत में हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, क्योंकि मानना वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है, वही मानना है। उससे बढ़ा करके उससे घटा कर मानना अल्लाह को मंजूर ही नहीं है। तो अहले बैत के नाम पे भी कुछ लोगों ने मजहब बनाया है, बिल्कुल इसी तरह उनका भी अहले बैत से कोई ताल्लुक, झूठे दावेदार। तो ईसाई भी हमें ताना देते कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, और ये भी हमें ताना देते कि तुम अहले बैत को नहीं मानते। नाम रख लेने से तुम ठेकेदार बन गए हो कि हमने नाम रख लिया लिहाजा हम ही ठेकेदार। हमारा ये दावा है अल्लाह के फजल करम से, हम अहले बैत को हकीकी मानने वाले हैं। उनके फजाइल व मनाकिब और शान मर्तबे में से कोई एक लफ्ज या हर्फ भी हम कम नहीं करते, और उसके साथ साथ हम उनकी शान में जरा बराबर गुलूव करना भी बर्दाश्त करते हैं। हम रोकते हैं, टोकते हैं, ईसाइयों को रोकते हैं तो वो भी हम पर बरहम होते हैं, इनको रोकते हैं तो ये भी हम पे बरहम होते हैं कि तुम तो अहले बैत को मानते ही नहीं हो। कुरान करीम में अहले बैत का तज़किरा है, हम अल्लाह के फजल से मानते हैं। पूरे कुरान में अहले बैत का लफ्ज़ 3 दफ़ा आया है, 3 दफ़ा। सूरह अहज़ाब में आया, हमने मान लिया। सूरह हूद में आया, हमने मान लिया। सूरह क़सस में आया, हमने मान लिया। हम कहते तुम नहीं मानते हो कुरान को। 3 जगह अहले बैत का लफ्ज़ आया है कुरान में, तीनों जगह बीवी के लिए आया है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात को मुखातब करके इरशाद फरमाया, वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमना स-सलाता व आतीना ज़काता व अतीअना अल्लाह व रसूलहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। नबी की बीवियों को मुखातब फरमाया। इससे पिछली आयत में भी या निसा नबी लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसा। हमारी दावत फिक्र सुनो, अल्लाह के कुरान के तुम इनकारी बने हुए हो। कुछ लोग जानबूझ के, कुछ भोले भाले बेचारे उनकी बातों में आ जाते हैं, गलत प्रोपेगेंडे के शिकार हो जाते हैं। कुरान के फैसले को क्यों नहीं मानते हो? कुरान ने नबी की बीवियों को मुखातब करके फरमाया, या निसा नबी लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसा। नबी की बीवियों, दुनिया की सारी औरतों से अफजल तुम हो। दुनिया की कोई औरत तुम्हारे जैसी हो सकती, ये कुरान का फैसला है। लेकिन प्रोपेगेंडा इतना है, झूठा प्रोपेगेंडा। यहाँ से पूछ के देख लो, सारी दुनिया की औरतों में से अफजल कौन है? कौन है? अक्सर लोगों का जवाब होगा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की शान बहुत ज्यादा है, हम उसको मानते हैं। एक लफ्ज, एक हर्फ भी उसका इनकार करना हम निफाक समझते हैं। लेकिन कुरान के फैसले को तो नहीं झुटला सकते हैं। कुरान का फैसला क्या है? नबी की बीवियों, तुम्हारी शान और मकाम को कोई दुनिया की औरत पहुंच सकती है? बात समझ लो। इस कायनात में सबसे अफजल और आला औरतें नबी की बीवियां हैं। ये कुरान का फैसला है, सूरह अहज़ाब है। और अगली आयत में ये फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। तुम्हारी ये शान और मकाम क्यों है कि दुनिया की कोई औरत तुम्हारी शान और मकाम का मुकाबला नहीं कर सकती? मुकाबला करना दूर की बात है, बराबर भी नहीं कर सकती। क्यों शान मकाम है? तुम नबी की बीवियां हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें हर किस्म के ऐब से पाक रखना चाहता है।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इरादे को पूरा करके दिखाया। नबी की बीवियों पर अगर किसी ने इल्ज़ाम और इत्तेहाम लगाया है तो कुरान नाज़िल हुआ है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी इज़्ज़त पर जब बाज़ मुनाफिकीन ने झूठा इल्ज़ाम लगाया उनके किरदार के हवाले से, 10 आयतें सूरह नूर की नाज़िल हुई। ये वो बात है कि अल्लाह फरमाता है कि नबी की घर वालियों, अल्लाह तुम्हारे किरदार को हमेशा पाक रखना चाहता है। ये आयत तहरीर है जिसे पढ़कर हमें दाना दिया जाता है कि तुम अहले बैत को नहीं मानते। और हम तो मानते हैं, अल्लाह ने नबी की बीवियों को अहले बैत कहा, हमारे सर आंखों पर हम उसको तस्लीम करते हैं, उसको मानते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी उम्र में बेटे की बशारत दी कि अल्लाह आपको बेटा देने वाला है। फरिश्ते जब ये पैगाम लेके आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा वहां मौजूद थी, ताज्जुब का शिकार हो गई, हैरान हो गई। कहती है कि मुझे अल्लाह बच्चा देगा इस उम्र में? मेरी तो बच्चा पैदा करने वाली उम्र जो रूटीन में होती है खत्म हो चुकी है, मैं तो बांझ हो चुकी हूं। और मेरे खामद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी भी उम्र गुजर गई है, वो भी बूढ़े हो चुके हैं। इस उम्र में तो बच्चा होता ही नहीं। ये तो बड़ी हैरान की बात है। तो फरिश्ते आगे से जवाब देते हैं, अतअजबीना मिन अम्रिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। ए नबी के अहले बैत, वहां सिर्फ बीवी मौजूद है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई और रिश्तेदार, ना कोई भाई, ना कोई बेटा, ना कोई चचा, ना कोई ताया, ना कोई चचा ज़ाद, कुछ भी नहीं, ना कोई दामाद, ना कोई बेटी, सिर्फ बीवी है। कुरान ने जिक्र किया, ताज्जुब का इजहार भी बीवी ने किया। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा को कहा कि आपको अल्लाह के हुक्म से ताज्जुब वाला कैसे हो सकता? अल्लाह तो जो चाहे कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असबाब का मोहताज नहीं है। ये रूटीन और शेड्यूल, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने फेल है। अल्लाह जब चाहता है दे देता है। आप क्यों ताज्जुब करती हो? अल्लाह की रहमतें और बरकतें यहाँ पर हों, आप अहले बैत हैं। दूसरा मकाम अहले बैत होने का, दूसरे मकाम पर भी अहले बैत किन्हें कहा गया? बीवी को, ज़ौजा को अहले बैत कहा गया। तीसरा मकाम सूरह क़सस में है। मूसा अलैहिस्सलाम को वाक़या मुख्तसर करता हूँ, तफसील आपको मालूम ही है। उनकी वालिदा ने फ़िरौन और आले फ़िरौन के डर से एक संदूक में रख के पानी के हवाले कर दिया था, लेकिन साथ में बेटे के लिए जो दिल में एक तड़प है, एक दुख है, कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। अपनी बेटी को, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को पीछे भेजा है कि जाओ देखो कहाँ कहाँ जाता है, ये संदूक कहाँ जाता है, मामला क्या होता है, जाओ देख के आओ। तो बहन पीछे पीछे जा रही थी, तो वो फ़िरौन के पास चला गया। बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम को ले जाया गया। औरतों ने दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध नहीं दिया। वहर्रमना अलैहिल मरादिया मिन क़ब्ल, अल्लाह ने कहा कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर किसी और का दूध हराम ही कर दिया था, यानी उन्होंने पीने से इनकार कर दिया कि पीना ही नहीं। अल्लाह का हुक्म था, मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में भी दूध नहीं पी रहे। काफ़ी औरतों ने कोशिश की, तो वो जो बहन पीछे आई खड़ी थी, उसने कहा कि हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैतिन यक़ूलूनहु लकुम, क्या एक चॉइस मेरे पास भी है, मैं तुम्हें अहले बैत के बारे में ना बताऊं जो उसकी हिफाजत कर सकती। एक औरत मुझे भी मालूम है जो इस बच्चे की हिफाजत कर सकती है, तजुर्बा तो करो, बुलाओ तो सही, देखो तो सही, हो सकता है उसका दूध पी ले। तो लफ्ज़ क्या आया?
मैं तुम्हें अहले बैत के बारे में बताती हूँ। अहले बैत कौन था? अहले बैत औरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद की बीवी, उसको कुरान ने कहा अहले बैत। ये 3 मकामात हैं अहले बैत। चौथा कोई मकाम है तो कोई माई का लाल हमारे सामने पेश करे कि इन 3 के अलावा कोई मकाम है जहाँ अहले बैत का तज़किरा है और मुराद बीवी या औरत घर वाली के अलावा कुछ और है। मिसाल के तौर पर बेटी है या दामाद है या चचा है या ताया है, कोई रिश्तेदारी। कुरान करीम में किसी और रिश्तेदारी को अहले बैत कहा गया। फिर लफ्ज़ अहल आया है। अहल का लफ्ज़ भी अहले बैत के लिए ही बोला जाता है, घर वाले। ये लफ्ज़ भी कुरान में बीवी के लिए इस्तेमाल हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ाल लि अहलिहिम कुसू, अपनी बीवी से कहा। साथ कौन है? बीवी। कुरान कहता है ये मूसा का अहल है। इसलिए ये तो मसला बिल्कुल साफ है कि अहले बैत में, कुरान ने अहले बैत बीवियों को कहा। किन्हें कहा? हाँ, कोई ये ना समझे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को और उनके दामाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को और उनके नवासों हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को अहले बैत नहीं मानते, ये ना समझे कोई। वो भी हम मानते हैं। क्यों? सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। क्या किया? अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैत, चादर के नीचे लिया चारों को और दुआ की, या अल्लाह इन्हें भी मेरा अहले बैत बना दे। बोलो, इन्हें भी मेरा अहले बैत। अहले बैत कौन था? बीवियां थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश हुई कि ये भी उस शरफ में शामिल हो जाएं, तो अल्लाह ने उनको भी उस शरफ में शामिल कर लिया। बुनियादी तौर पर अहले बैत कौन थे? नबी की बीवियां। नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैत। सही मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। मुसलमान में ये अल्फाज है, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैत, ऐ अल्लाह इन्हें अहले बैत बना। तो अल्लाह ने उन्हें भी अहले बैत में शामिल कर दिया। इसलिए हम उन्हें भी अहले बैत में शामिल समझते हैं। लेकिन अल्लाह के बंदो, जो असल में अहले बैत थे, जिनको कुरान ने अहले बैत कहा, तुम उनका इनकार करते हो, फिर अहले बैत के नाम पे मजहब बनाते हो, फिर हमें ही ताना देते हो कि तुम अहले बैत। कुरान का इनकार तुमने किया। अल्लाह ने जिन्हें अहले बैत कहा, तुमने उन्हें अहले बैत माना ही नहीं। फिर भी कितनी दीदा दलील से कहते हो कि हम अहले बैत को माने। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये रिश्तेदार भी अहले बैत में शामिल हुए। बुनियादी और असली तौर पर अहले बैत बीवियों को कहा गया कुरान में। कुरान की आयत में सिर्फ बीवियां ही मुराद हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में दुआ की। और फिर सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, नबी की एक बीवी पास खड़ी है, जब नबी ने चादर के नीचे लिया ना चारों को और दुआ की कि इन्हें भी अहले बैत में शामिल है, तो नबी की बीवी कहती है, अल्लाह के रसूल मैं भी आऊँ क्या? मैं अहले बैत नहीं हूँ? फरमाया तुम तो अहले बैत हो, तुम तो पहले से अहले बैत हो। मैं इनके लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह इन्हें भी अहले बैत दे। इसलिए ये प्रोपेगेंडा खत्म होना चाहिए कि हम अहले बैत को नहीं मानते। असल में जो हकीकत है वो ये है कि ये लोग अहले बैत के, ये लोग अहले बैत के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की शान ही नहीं मानते। नऊजुबिल्लाह, उनके किरदार को भी गलत कहते हैं, उनके ईमान का भी इनकार करते हैं। सिर्फ एक बीवी को मानते हैं, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। क्यों मानते हैं? कहते हैं कि ये सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा थी। तुमने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का भी हया नहीं किया और सैयदा फातिमा की माँ को अहले बैत से निकालते तुम हो ना। कहते हो कि बीवियां अहले बैत नहीं है, यही कहते हो ना, बीवियां अहले बैत। तो सैयदा फातिमा की हया कौन सी की? उनकी माँ को अहले बैत से निकालते हो।
कुरान ने जो उनको शरफ दिया है उससे खारिज करते हो, फिर कहते हो कि हम फातिमा को मानते हैं। कहते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को हक नहीं दिया। क्या कहते हैं? यही कहते हैं, और जालिमो तुमने कुरान का दिया हुआ हक जो सैयदा खदीजा का हक था, सैयदा फातिमा की वालिदा का हक था, हकीकत में सैयदा फातिमा का हक था, तुमने उसका इनकार कर दिया। कुरान ने ये शर्त दिया कि नहीं सैयदा खदीजा को कि वो अहले बैत हैं, तुमने उस हक को मानने से इनकार कर दिया। जबकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कोई हक मारा नहीं। मुतालबा क्या उनके पास कि नबी फौत हो गए, नबी की विरासत में बीवियों का हक, और बोलो विरासत होती तो बीवियों का हक भी होना था कि नहीं होना था? बेटी का हक था, अगर विरासत होती तो बीवियों का हक नहीं था। कुरान ने बयान किया है, कुरान ने, कि अगर कोई शख्स फौत हो जाए और उसकी औलाद न हो तो बीवी को चौथा हिस्सा मिलेगा। कितना? और अगर कोई शख्स फौत हो और उसकी औलाद भी हो तो बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा। बीवी को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई तो आपकी औलाद मौजूद थी, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा तो मौजूद थी ना, औलाद मौजूद थी, तो बीवियों का कितना हक बना? अगर वरासत होती तो 8वां हिस्सा बीवियों का भी। तुम कहते हो कि अबू बकर ने हक मारा है, नऊजुबिल्लाह, नऊजुबिल्लाह। और अगर वरासत मिलती तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर में जाती, किसमें जाती? और आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा बीवी थी कि नहीं थी? 8वें हिस्से की हकदार थी कि नहीं थी? तो सैयदना अबू बकर ने तो अपना हक मारा है। क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई, फरमाया मेरी बेटी भी हकदार बनती है लेकिन मैं हक देने के लिए तैयार, क्योंकि नबी पाक फरमा गए हैं कि अंबिया की विरासत है, नबी के अलावा कोई हो फिर वारसों को हक मिलेगा, लेकिन नबी खुद हो तो नबी फरमा कर गए हैं इन्ना माशिरल अंबिया इला नूरस मा तरकना सदका। ये सही बुखारी में, सही मुस्लिम में और दीगर कुतुब अहदीस ये हदीस मौजूद है, बिल्कुल सही हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा कर गए कि हमारे अंबिया की कोई विरासत नहीं होती, हम जो कुछ भी छोड़ के जाए वो अल्लाह की राह में सजदा होगा। अब बताओ कि अगर आपको नबी की हदीस मालूम हो तो आप नबी की हदीस का इनकार कर सकते हैं? नबी की हदीस को छोड़कर उसके खिलाफ कोई फैसला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने यही कसूर किया कि नबी की हदीस को छोड़कर उसके खिलाफ फैसला करने से इनकार कर दिया। अब इसमें हक मारने वाली कौन सी बात? हक उनको सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को हिस्सा न देकर क्या वो बागे फतह को सारा माल अपने घर ले गए थे? ये वो अबू बकर सिद्दीक हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में फरमाया इन्ना मिन अमन्निन नासि अलैया फी सुफ़रति व मालिही अबू बकर। दुनिया के लोगों सुन लो, मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस दुनिया में सबसे बढ़कर एहसानात अगर किसी के हैं वो अबू बकर के हैं। जान देने में भी, मारने में भी अबू बकर से बढ़कर किसी का कोई एहसान है? नबी कहते हैं कि इसने माल में भी मुझ पर एहसान किया, माल देकर भी मुझ पर। ये बदबख्त कहते हैं कि नहीं हक मार लिया है। नबी कहते हैं कि सबसे बढ़कर माल देने वाला अबू बकर है। अबू बकर ने अपनी जेब से माल दिया था, सदका खैरात किया था, अल्लाह की राह में खर्च किया था। और उधर बागे फतह के बारे में अगर फैसला ये हुआ है कि नबी के फरमान के मुताबिक ये सदका होगी तो वो बैतुल माल में है, अबू बकर सिद्दीक के घर में नहीं है, बल्कि अबू बकर सिद्दीक के घर में तो माल आ रहा था ना, बेटी की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया।
उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के घर में भी माल आ रहा था बेटी की वजह से। सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की बीवी की बेटी हैं। बेटी को हक मिलता तो उमर फारूक के घर में आता, उनकी बेटी को हक मिलता, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। फरमाया मेरे नबी फरमा कर गए हैं कि अंबिया की विरासत होती। ये बागे फतह का मसला सारा का सारा। बाकी जितने हैं झूठ हैं, फ्रॉड हैं, झूठ बनाए हुए हैं कि बीबी सारा दिन रोती रही और ये वो। नौजुबिल्लाह, तुमने नबी की बेटी को क्या समझा है? तुम्हें शर्म हया नहीं आती? तुम्हारी अपने घर की औरत हो, तुम ये पसंद नहीं करते कि दो कोड़ियों के लिए जाकर किसी के दरबार में रोती रहे, मान के लिए? तुमने नबी की बेटी की क्या शर्म हया की है? उन पर ये झूठ बांध दिया कि वो सारा दिन दरबार में रोती नहीं। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। तुमने नबी की बेटी को ये समझा है कि नबी का हुक्म और फरमान सुनकर भी अड़ी रहे कि नहीं मेरा हक बनता है। नबी की बेटी वो बेटी है सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा। बड़े मसले साहब होंगे, जरा गौर से सुनना है। ये जो जरासीम है ना राफिजियत के, सहाबा दुश्मनी के, उम्महातुल मोमिनीन की दुश्मनी के लोगों में डाले जाते हैं। चंद एक बातें तोड़ मरोड़ के उधर से नंबर याद कर लिए दो चार और लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। अब ये हदीस भी सही बुखारी का है, सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ बराबर का सलूक करते, बारी तकसीम करने में, माल देने में, खर्चा देने में, लेकिन प्यार और मोहब्बत अल्लाह की तरफ से वो आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से ज़्यादा था। अब बाकी बीवियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की लफ्ते जिगर सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को तैयार किया, अपने हक में उनको बरीफ किया कि जाकर नबी से सिफारिश करें कि उधर से थोड़ी मोहब्बत काम करें, इधर ज़्यादा करें। पता था कि नबी अपनी बेटी की बात बोलने वाले बहुत प्यार करते हैं, जिगर का टुकड़ा। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर उन बीवियों की तरफ से सिफारिश। ये सही बुखारी के अल्फाज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को फरमा दिया। कितनी मोहब्बत है बेटी से, कितनी शान और मकाम वाली बेटी है, जन्नत की औरतों की सरदार हैं। इसके बावजूद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत कम करने की सिफारिश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि तुम भी उसी को पसंद करो जिसको मैं पसंद करता हूँ? क्या तुम ये नहीं करोगी कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ तुम भी उससे मोहब्बत करो? अर्ज किया, अब्बा जान क्यों नहीं? आप तो मेरे वालिद गिरामी भी हैं, खातमुन नबीय्यीन वल मुरसलीन भी हैं, आपका हुक्म मेरे लिए हर तरह से वाजिबुल एहतराम है। आप हुक्म करें, किस चीज से आप मुझे मोहब्बत करवाना चाहते हैं, बताएं, मैं करने को तैयार। फरमाया कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उससे तो मोहब्बत करोगी कि नहीं करोगी? कहा करूंगी। फरमाया फ़ाहिबी हाज़िही, फिर आयशा तुम भी आयशा से मोहब्बत करो। तुम भी किससे करो? नबी के फरमान के मुताबिक आयशा की मोहब्बत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पर भी फर्ज थी। और बताओ, जिसकी मोहब्बत सैयदा आयशा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पर जन्नत की औरतों पर फर्ज है, तुम उनके बारे में बकवास करते हो, तुम उनके बारे में दिल को मैला करते हो, तुम नाउज़ुबिल्लाह उनको नाहक कहते हो, फिर कहते हो कि हमें नबी से मोहब्बत है। नबी ने कायदा बताया अपनी बेटी को कि अगर तुम्हें भी मोहब्बत करनी है तो नबी की मोहब्बत को देखो कि नबी किससे मोहब्बत करते। नबी किससे मोहब्बत करते हैं? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से। तो जिस पर फर्ज है, जिसकी मोहब्बत फर्ज है, बताएं उसकी शान और मकाम क्या होगा? किस पर फर्ज है? जन्नत की औरतों की सरदार पर फर्ज है ना। किसकी मोहब्बत? उसकी शान क्या होगी?
जन्नती औरतों की सरदार पर भी जिससे मोहब्बत करना फर्ज है, उसकी शान क्या होगी? समझिए कि नहीं समझिए? इसलिए सही बुखारी की हदीस है, एक दिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मन अहब्बुन नास इलैक, सारे इंसानों से बढ़कर आपको किससे मोहब्बत है? फरमाया आयशा से। अर्ज करने लगे कि नहीं, हमारी मुराद मर्दों में से किससे मोहब्बत है? फरमाया अबू हा, उसके वालिद, दूसरी बात ही कोई नहीं। औरतों में से सबसे महबूब कौन है? नबी पाक की सबसे ज्यादा मोहब्बत औरतों में से किससे है? आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा। और मर्दों में से किससे है? उनके वालिद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। अब जो शख्स कहता है कि नहीं, मुझे उन्हें छोड़कर किसी और से ज्यादा मोहब्बत है, वो नबी का दुश्मन हुआ या नबी का दोस्त हुआ? नबी कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत है, तुम कैसे उम्मती हो? तुम कहते हो नहीं, मुझे उससे ज्यादा मोहब्बत है। वो चाहे जो भी हो, उसकी शान मकाम अपनी जगह पर, लेकिन जब नबी ने तय कर दिया कि सबसे ज्यादा मोहब्बत इससे है, फिर उससे बढ़कर किसी से मोहब्बत हो सकती? अगर आप मोमिन मुसलमान हो तो फिर बोलिए, और अगर झूठे दावेदार हो तो जो मर्जी करते रहो, जो मर्जी। फिर कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कागज कलम मांगा था, कागज कलम मांगा था वफात के वक्त। कागज कलम लाओ, मैं लिख के देना चाहता हूं ताकि तुम बाद में इख्तिलाफ का शिकार ना हो जाओ। कहते हैं जी सहाबा ने रोक दिया, हज़रत उमर ने रोक दिया, फलां ने रोक दिया, फलां ने रोक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की खिलाफत लिखवाना चाहते थे, ये कहते हैं ना, लिख लेते तो हजरत अली की खिलाफत होती है। अच्छा, ये सही बुखारी की हदीस है, तो सही बुखारी सारी नहीं पढ़ी, अपने मतलब की बात अधूरी जिसमें जिक्र ही नहीं कि आपने क्या लिखवाना था वो पढ़ ली, और जिसमें साफ जिक्र है कि आपने क्या लिखवाना था वो छोड़ दी। सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु भी उन्हीं सहाबा में शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वक्त कागज कलम लाया जाए, क्योंकि आप तकलीफ में थे, आपको मजीद तकलीफ में मुब्तला करना नहीं चाहते थे। अगर सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु का ये मौक़िफ़ होता और सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु का दूसरा होता कि कागज कलम लाना चाहिए, तो लेकर क्यों ना आए? बताए ना, क्यों ना लेकर आए? नबी का हुक्म हो, नबी की मंशा हो कि कागज कलम लाना ही लाना है, और फिर चले बाकी को तो छोड़ दो ना। क्या आपका ये ख्याल है कि अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी का हुक्म नहीं मानते? बताओ ना, कहाँ थे अली मुर्तज़ा शेर खुदा? तुम भी कहते हो बहादुर थे, हम भी कहते हैं बहादुर थे। अल्लाह के हुक्म के सामने किसी को लाते, किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करते थे। अल्लाह का हुक्म था नबी के जरिए के कागज कलम लाओ, तो बताओ अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों लेकर मांगे? इसका मतलब यह था कि वो भी समझ गए थे कि नबी की मंशा पूरी हो चुकी है, नबी ने हमको बता दिया है, अब मजीद आपको तकलीफ में मुब्तला करने की हमें ज़रूरत है। यही सही बुखारी है, सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, बड़े वाज़ेह अल्फाज में कि नबी ने बता दिया मैं क्या लिखवाना चाहता था। आपने बताया है कि मैंने क्या लिखवाना था, लेकिन मैंने इरादा ख़त्म कर दिया है, लिखवाने की ज़रूरत ही नहीं रही। सही बुखारी में 5666 नंबर, ये जो इस्लाम 360 लिए फिरते हैं, चंद एक हदीस से नंबर याद किए फिरते हैं, निकाले अभी हदीस नंबर 5666 ये सही बुखारी की है, और सही मुस्लिम में 6141 है, 6141 नंबर। निकाले हदीस कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बीमारी में, ये आपने बिल्कुल आखिर में और एक दो दिन पहले इसी बीमारी में सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म फरमाया, उदई ली अबा बकर अबा की वफ़ात, मेरे पास अपने वालिद अबू बकर को बुलाओ और अपने भाई अब्दुर्रहमान को बुलाओ। मैं ये समझता हूँ कि मुझे लिखवा जाना चाहिए, मुझे
मैं लिखवाना चाहता हूं कि मेरे बाद कौन होगा। इसलिए अन यकूल अल काइलूना औ यतमन्ना अल मुतमन्नूना, मुझे खतरा है कि मेरे बाद कोई ये कहेगा कि दिल में तमन्ना लेकर आएगा, उसकी ये ख्वाहिश होगी कि आना अवला, मेरा हक ज्यादा बनता है, मेरा हक। नबी ने क्या फरमाया, मैं क्यों लिखवाना चाहता हूँ। और नबी क्यों लिखवाना चाहते थे, कागज कलम क्यों मंगवाना चाहते थे कि आप लिखवा दें कि कल को कोई नबी के बाद आकर ये ना कहे कि मेरा हक। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहने दो आयशा, रहने दो। क्यों रहने दो? फरमाया या अल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकर, मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि अबू बकर के अलावा ना ना अल्लाह ने किसी को कबूल करना है खिलाफत के लिए मेरे पास, और ना मोमिनों ने किसी के हाथ पर अबू बकर के अलावा बैत करनी है। ये मुझे मालूम हो गया है। क्या हो गया है? और नबी ने कागज कलम लाने का कहा, लेकिन बाद में इरादा मुलतवी कर दिया। क्यों? अल्लाह ने यकीन दिला दिया कि नबी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना मैंने अबू बकर के अलावा किसी को खलीफा बनने देना है, ना ही आपके उम्मतियों ने अल्फाज सुने या अल्लाहु वल मुमिनूना इल्ला अबा बकर, अल्लाह भी इनकार करेगा अबू बकर के अलावा कोई नहीं नबी के बाद। और मोमिन भी आज कहते हैं हम मोमिन हैं, मुमिन है, मोमिन कहते हैं ना हमने, वो मोमिन। अल्लाह ने मामला ही खत्म कर दिया। जो मोमिन है वो नबी के बाद किसको खलीफा मानता है? और जब अबू बकर के अलावा किसी और को खलीफा कहता है वो मोमिन नहीं है। नबी ने फरमाया, सही बुखारी सही मुस्लिम। इसलिए ये शुबह भी खत्म हो जाना चाहिए। सब झूठा प्राप्त करना। हजरत उमर ने रोक दिया। हजरत उमर कौन होती है? अल्लाह की वही को रोकने वाले। बताएं, अल्लाह वही करना चाहता हो तो हजरत उमर रोक सकते उसको? न अबू बकर रोक सकते, न उमर, न उस्मान, न अली, कोई भी रोक नहीं सकता। अल्लाह की वही को कोई रोक सकता नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कोई बात नहीं। जब कागज कलम लाने का कहा, इख्तिलाफ हुआ, आपने इरादा छोड़ दिया, आपने दोबारा नहीं कहा कि लाओ, आपने फरमाया कि जरा मुझे अकेला रहने दो, मैं आराम करना चाहता हूँ। तो क्या उसके बाद आपने कोई बात नहीं फरमाई? हदीस पढ़े आपने, नसीहतें की, आखिर वक्त में नसीहतें की हैं, नमाज का क्या करना, ये यहूद नसारा की तरह कब्रों की पूजा में न पड़ जाना। ये सारी नसीहतें आपने की हैं। अगर अली रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत की रहती होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बता देते। चले, हजरत उमर ने रोक दिया था, कागज कलम लाने से रोका था, नबी को बोलने से तो नहीं रोका था। तो आप बोल के कह देते कि मेरे पास अली खलीफा, इतने क्या ना, इतने झूठ बना दिए। नबी ने खुद बता दिया कि मैंने अबू बकर की खिलाफत लिखवानी थी, लेकिन मुझे लिखवाने की जरूरत महसूस ही नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ने भी अबू बकर के अलावा किसी को पसंद नहीं करना खिलाफत के लिए मेरे बाद, और मोमिनों ने भी किसी को पसंद, बस बात खत्म। ये शुबा है। कभी अज़वाज मुतहरात के बारे में, कभी सहाबा किराम के बारे में, या तजी बोली सहाबा में 12 मुनाफिक थे, सहाबा में 12 मुनाफिक थे। हम कहते हैं, पूछते हैं तुम कहना क्या चाहते हैं? एक तो है ना जी वो ऊपर नीचे से काले, अंदर बाहर से काले, जिनके बारे में सबको पता है कि इनका मजहब ही और इनका दीन ही और है, इनका इस्लाम ही और है। हमारा इस्लाम तो वो है ना जो सहाबा के जरिए आया, कुरान भी सहाबा के जरिए आया। वो कुरान जिसको अबू बकर सिद्दीक ने जमा किया, वो कुरान जिसको सैयदना उस्मान ने सारी दुनिया में भिजवाया, वो कुरान हम मानते हैं ना। और जो कहते हैं नऊज़ुबिल्लाह ये सारे मुनाफिक काफिर थे, उनका तो कुरान कोई और ही होगा ना। उनका इस्लाम हदीसें भी हमें सहाबा से मिली, उम्महातुल मोमिनीन से मिली। उनके बारे में तो क्लियर कट पता होता है कि इनका मजहब, दीन, हर कुछ और है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मुनाफिक बन के घुसे हुए, मुनाफिक बन के घुसे हुए हैं, अपने
हम सहाबा को, लेकिन अंदर खाते छुरियां भी फेरते हैं, साजिशें भी करते हैं, सहाबा को बदनाम भी करते हैं। अब ये सही मुस्लिम की हदीस है, इसको पेश करने वाले कौन है? जो अपने आप को सुन्नी करार देते हैं, बावर कराते हैं कि हम तो जी सहाबा को मानने वाले हैं, देखो जी हम कहाँ गुस्ताखी करते हैं, हम तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। ठीक है, अच्छा फिर जब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह का जिक्र होता है तो 12 मुनाफिकों वाली हदीस भी यही मुनाफिक पेश करते हैं। हमारा सवाल है इनसे सीधा सा, दो टोक सवाल है कि अगर मुनाफिकों को सहाबी कहा जा सकता है तो तुम अब्दुल्ला बिन उबई को भी सहाबी कहो। बात समझ आई कि नहीं? अब्दुल्ला बिन उबई कौन था? मुनाफिक था, मुनाफिक था, मुसलमानों में मौजूद था ना, सहाबा के अंदर ही मौजूद था ना, लेकिन कौन था? मुनाफिक था। नबी ने दुआए मग़फ़िरत भी की, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया कि नहीं, इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी। तो जो मुनाफिक होता है वो सहाबी नहीं होता। अगर इन मुनाफिकों का यही कायदा है कि नबी के सहाबा में मुनाफिक थे, यानी सहाबा में से कुछ मुनाफिक थे, तो इसका मतलब अब्दुल्ला बिन उबई भी फिर सहाबी हुआ। अगली मुनाफिकत क्या है? कहते हैं हम तो कहते हैं हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। इसका मतलब तो ये हुआ कि हजरत मुआविया मुनाफिक है और मुनाफिकों को रज़ी अल्लाह अन्हु कहा जाता है। अगर कहा जाता है तो फिर ये अब्दुल्ला बिन उबई को कहें ना करें। और बात समझ आई कि नहीं आई? और सहाबी और है, मुनाफिक और है। कोई मुनाफिक सहाबी हो सकता नहीं और कोई सहाबी मुनाफिक हो सकता नहीं। सवाल हमारा है, आप कहो कि सहाबा मुनाफिक हो सकते हैं, फिर अब्दुल्ला बिन उबई को सहाबी हो। आप कहो कि मुनाफिकों को रज़ी अल्लाह अन्हु कहा जा सकता है, फिर अब्दुल्ला बिन उबई को रज़ी अल्लाह अन्हु। हदीस में जो बात है उसका मतलब ही कुछ और था, इन्होंने मतलब बनाया कुछ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा में कुछ मुनाफिक आके मिले हुए हैं, सहाबा में कुछ मुनाफिक आ गए हैं। क्या फरमाया? सहाबा में कुछ मुनाफिक आ गए। कोई होता है ना, ये नमाजी हैं, इनमें नमाजी है ना, इधर सारे बैठे हो नमाजी होते हैं, कोई जूता चोर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? नमाजी जूता चोर है। और नमाजी चोर हैं, क्या कहेंगे? चोर नमाजियों में आके घुसा हुआ है, चोर नमाजी में आके। यही बात नबी पाक ने फरमाई कि मुनाफिक 12 मेरे सहाबा में आकर छुपे हुए हैं। फी असहाबी इस्ना अशरा मुनाफिका। हदीस के अल्फाज को ही ये जालिम नहीं मानते हैं, बिगाड़ देते हैं। अगर ये मुराद होती कि मेरे सहाबा में से कुछ मुनाफिक है तो अल्फाज होने थे मिन असहाबी इस्ना अशरा मुनाफिका, कि मेरे सहाबा में से 12 मुनाफिक थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक आ गए हैं, मेरे सहाबा में कोई मुनाफिक। सीधी सी बात है, झूठ बोल कर तर्जुमा बिगाड़ कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कहते जी अहले बैत को नहीं। अभी पिछले हफ्ते मेरे से किसी ने सवाल कर दर्स के बाद कि आपको सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का कोई दुख है? मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? नबी का मानने वाला कोई हो, मुसलमान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की शहादत को उसको गम और परेशानी ना हो, तो भला कैसे हो सकता है? हमारे किसी रिश्तेदार को दुख पहुंचे तो हम परेशान होते हैं। वो तो नबी के रिश्तेदार हैं, नबी के नवासे हैं, उनकी शहादत का गम और परेशानी हमें क्यों नहीं होती? लेकिन जो आपके सवाल का मकसद है ना, वो भी सोच लें कि हम और गम और परेशानी को उस तरह नहीं मनाते जिस तरह तुम चाहते हो। बात समझे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए ना, दुनिया से गए नहीं, गम और परेशानी से आबा को उठा कर। आज जब भी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का तज़किरा पढ़ते हैं कि हमें रोना आता है, परेशानी होती है कि नहीं होती?
कि जब हम देखते हैं कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कितनी गमज़दा है, कितनी परेशान है, नबी की वफ़ात हुई है, बतौर नबी भी बतौर वालिद भी बहुत ज़्यादा परेशान है। हत्ता कि सहाबा जब दफन करके आए तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, गालिबन सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातिब करके, कि तुम्हें ये जुर्रत कैसे बन गई, तुम कैसे तुमने हिम्मत कर ली कि नबी के ऊपर तुमने मट्टी डाली, नबी के जिसमें अतहत को मट्टी के सुपुर्द करके आए हो, कैसे हिम्मत करके आए हो। कितनी गम, कितना गम, कितनी परेशानी है ना हर मुसलमान को। मैंने पूछा बताओ कैसे मनाते हो। जैसे तुम नबी की वफात का गम मनाते हो, ऐसे ही हम नबी के नवासे की शहादत का गम मनाते हैं। समझ लेते हैं। अगर तुमने कोई दिन मुकर्रर किया तो बताओ, 12 रबीउल अव्वल को वफात हुई ना, तो बताओ क्या तुमने दिन मुकर्रर किया नबी की वफात पे गम मनाने के लिए, परेशानी के लिए, आपकी जुदाई। एक तो बतौर नबी, बतौर एक मुस्लिम, बतौर पैगंबर और रसूल दुनिया से आपका चले जाना इतनी बड़ी खैर व बरकत में ख़त्म हो रहा है, ये आज खुद इतनी बड़ी परेशानी है। और एक हमारी नबी से मोहब्बत, हमारा नबी से ताल्लुक, तो कितनी बड़ी परेशानी है नबी का दुनिया से चले जाना। कैसे मनाते हो इसे? कोई दिन मुकर्रर किया है? नहीं। यही तो हम पूछते हैं भाई, ये मनाने का क्या चक्कर है? कोई एक कायदा बनाओ, कोई एक कानून बनाओ, उस पर अमल करना शुरू कर दो। चले गलत है सही है, कायदा तो एक होना चाहिए। नबी की विलादत मना दी और नबी के नवासे की शहादत मना दी। नबी की वफात के दिन का नहीं पता, कोई गम, कोई परेशानी नहीं, और नबी के नवासे की पैदाइश की इतनी खुशी। बताओ कोई है खुशी? सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा भी तो हुए थे ना, नबी के लिए खुशी थी कि नहीं थी? नबी के लिए खुशी थी, नबी अकीका कर रहे हैं, उनकी विलादत पे किया कि नहीं किया? खुशी मनाई ना। तो तुमने क्या किया? नबी के नवासे की विलादत जो नबी ने मनाई है, तुमने मनाई। अगरचे हर साल तो नहीं मनाई आपने, एक ही दफा जब पैदा हुए तो मनाई। लेकिन अगर मनाने का चक्कर है तो एक की वफात मना रहे हो, शहादत मना रहे हो, दूसरी की विलादत मना रहे हो। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद जनाब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, यकीनन उनकी शान और मकाम उनसे ज़्यादा है। वो बाप है, वो बेटे हैं। अब बताओ कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तो शहादत हुई, जुल्म नहीं हुई थी ना, उनको भी दीन इस्लाम की खातिर शहीद किया गया ना। क्या कसूर था सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु? क्या कसूर था? यही कि इस्लाम के चौथे खलीफा राजा, दीन की खिदमत करने के लिए कमर बस्ता है, जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचा रहे, खारजियों को उन्होंने कत्ल किया जंगे नहरवान के मौके पर। यही गम परेशानी थी ना, इसीलिए उनको शहीद किया उन्होंने। तो बताओ उनके जो में शहादत, कोई मातम, कोई शोक, कोई महीना, बताओ उस महीने को तुमने शोक वाला महीना था। हम कहते हैं ये कायदा कानून तो बनाओ ना, ये क्या मसला है? नफ्स परस्ती है, कभी विलादत मना ली, कभी शहादत मना ली, और किसी का कुछ भी नहीं मनाया। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु भी पैदा हुए, शहीद भी हुए, वो भी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई हैं, बड़े भाई। क्या हैं? बड़े भाई हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे होने में दोनों बराबर हैं, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे होने में दोनों बराबर हैं, अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे होने में दोनों बराबर हैं, नबी के नवासे होने में दोनों बराबर हैं। लेकिन एक साल कम से कम बड़े हैं सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, तो बड़े भाई होने के नाते शान भी बड़ी है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की शान अक्सर मौके पे इकट्ठी बयान की। जैसे फरमाया दुनिया में ये दोनों मेरे फूल हैं, उमार हालता या दुनिया, ये दुनिया में मेरे दो फूल हैं। इसी तरह हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को आते देखा तो खुतबा छोड़ के मेंबर से नीचे उतरे कि वो गिर रहे थे, उनको उठाया, दाएं बाएं दोनों से मोहब्बत का इजहार, दोनों के मसाइल बयान।
लेकिन सैयदना हसन रजी अल्लाह अन्हु के लिए ये ज्यादा बेहतर है। फरमाया इन्नबनी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सैयद है, यानी सरदार है। हालांकि सरदार तो दोनों ही है ना, लेकिन हसन रजी अल्लाह अन्हु की शान अलग से बयान है। फरमाया मेरा ये बेटा सरदार है। क्यों? इसलिए कि मेरी उम्मत के दो बड़े बड़े अजीम शान ग्रोहों में इख्तिलाफ होगा मेरे बाद, मेरा ये बेटा दोनों में सुलह होगा, मेरा ये बेटा दोनों में, इसलिए ये सरदार है। हम कहते हैं हसन रजी अल्लाह अन्हु की सरदारी भी हमारे साथ आंखों पर, तुम नहीं मानते, तुम कहते हो कि उन्होंने जो सुलह की है नऊजुबिल्लाह वो गलत की है। हम कहते हैं कि सैयदना हसन रजी अल्लाह ने उम्मत को इख्तिलाफ से बचाया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ने उम्मत को इख्तिलाफ से बचाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सहाबा में इख्तिलाफ हो गया, खलीफा कौन होगा? मुहाजिरीन ने कहा कि खिलाफत हमारे में से होगी, अंसार ने कहा हमारे में से होगी, फिर किसी ने यह कह दिया कि चलो एक दोनों में से हो गया, एक अंसार में से हो गया, एक मुहाजिरीन में, दो खलीफे हो गए। ये बड़ा नाजुक मौका था, बहुत खतरनाक मामला बनने जा रहा था। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की बसीरत, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसी थी कि वो मशवरा देते तो अल्लाह कुरान बना के नाज़िल करते, पर्दे के बारे में और बहुत से मामला, कैदियों के बारे में। उमर रजी अल्लाह अन्हु की जो राय थी अल्लाह ने कुरान बनाकर नाज़िल की कि नबी आप भी इस राय पर अमल करें। मेरी भी यही पसंद है जो उमर बिन खत्ताब की पसंद है। उस उमर बिन खत्ताब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस वक्त ये बसीरत दी कि उम्मत बहुत खतरनाक फैसला करने जा रही है। अगर खुदा न खास्ता इस बात पे इत्तेफाक हो गया तो दो खलीफे होंगे, इसका मतलब है लड़ाई झगड़ा फिर खत्म होना। तो दो कैसे हो, एक कहे कि ऐसे होना, दूसरा कहे ऐसे होना, फैसला क्या होगा? दोनों ही खलीफा हैं। ये तो लड़ाई झगड़े की मुस्तकिल बुनियाद बन जाएगी। उसकी उनकी बसीरत ने काम किया, उम्मत को इख्तिलाफ से बचाया। कैसे? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह को हाथ बुलंद करके कहा कि मैं अबू बकर के हाथ पे बैत करता हूँ। जब अबू बकर को देखा तो अंसार और मुहाजिरीन सबको सब इख्तिलाफ भूल गए। उसके बाद किसी के ज़हन में ये बात आई नहीं। कहते अच्छा अबू बकर अगर इंतखाब है तो हमारा इंतखाब भी है। सब ने बिल इत्तेफाक बैत की। उम्मत को पहले इख्तिलाफ से किसने बचाया? उमर बिन खत्ताब ने। और किसके जरिए बचाया? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत उम्मत को इख्तिलाफ से बचाने का पहला जरिया था। और बाद में जब इख्तिलाफ हुआ मुसलमानों में जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन में, तो फिर उम्मत में इख्तिलाफ हुआ तो उस इख्तिलाफ को खत्म किसने किया? नबी के नवासे हसन ने नबी की उस बशारत पर अमल करते हुए मेरा ये बेटा सरदार है, उम्मत के दो अजीम शान ग्रोहों में होने वाले इख्तिलाफ को ये खत्म है। और हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हुमा ने उस इख्तिलाफ को किसके जरिए खत्म किया? मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हुमा के जरिए। उम्मत पर रहमत बनने वाले अबू बकर सिद्दीक भी हैं और उम्मत पर रहमत बनने वाले मुआविया बिन अबी सुफियान भी हैं। अबू बकर इंतखाब है उमर बिन खत्ताब का, और उमर बिन खत्ताब के बाद सारी उम्मत का। और उमर बिन खत्ताब के इंतखाब के बाद सारी उम्मत ने बिल इत्तेफाक उनके हाथ में बैठ कर ली और उनके खलीफा मान लिया। मंशा किसकी थी? अल्लाह की। मंशा किसकी थी? रसूलुल्लाह की। बता कर गए ना कि अल्लाह और मोमिनों का इंतखाब क्या होना है? अबू बकर। इसी तरह जब दूसरा इख्तिलाफ हुआ उम्मत में बना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस इख्तिलाफ को हल करवाया नबी के नवासे हसन के हाथ में। और हसन रजी अल्लाह ने उस इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए इंतखाब किसने किया? मुआविया रजी अल्लाह ने। आज बुरा कहते हो हसन के इंतखाब को, शर्म नहीं आती? अहले बैत का नाम लेते हो, उनके नाम पर लंगर इकट्ठा करते हो, मुखालफत भी उनकी करते हो। उनका इंतखाब तुम्हें पसंद नहीं आता, नाम उनका लेते हो। हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने पूरी उम्मत में से अगर देखा कोई शख्स उम्मत को मुत्तफिक और मुत्तहिद कर सकता है और उम्मत की खैर व भलाई के लिए सबसे बढ़कर काम
उन्हें मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु नजर आए, उनके हाथ पे अपनी खिलाफत भी छोड़ दी, कहा आज के बाद मेरे और सारे मुसलमानों और मोमिनों के आप खलीफा। बताओ हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतखाब को बुरा कौन समझता है? हम या आप? वो अहले बैत का चूरन बेचने वाले हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतखाब को मानते, कहते नऊज़ुबिल्लाह उम्मत पर मुसीबत मुसल्लत, नऊज़ुबिल्लाह। आज अपने अब्बे के इंतखाब को बुरा कहने की जरूरत नहीं तुम्हें, अपने उस्ताद के इंतखाब को बुरा कहने की जरूरत नहीं तुम्हें, नबी के नवासे के इंतखाब को, वो इंतखाब भी जो नबी की बशारत से हुआ है कि मेरा ये बेटा सरदार है, मेरी उम्मत में सुलह करवाएगा, उस इंतखाब को तुम बुरा कहते हो? उस इंतखाब को कहते हो कि उन्होंने एक जालिम को मुसल्लत कर दिया उम्मत पर? तुम्हें शर्म नहीं आती? आज तुम किसी इदारे का, किसी मस्जिद का इंतजाम किसी नाअहल, किसी जालिम के सुपुर्द करते और कहते क्या हो गए? नबी के बेटे, अली के बेटे हसन ने सारी उम्मत का इंतजाम किसी जालिम के सुपुर्द कर दिया, किसी नाअहल के सुपुर्द कर दिया। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। हम कहते हैं हम सारे खुलफाए राशिदीन को मानते हैं, सारे खुलफाए राशिदीन को मानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था यकूनुल इस्लामु अज़ीज़न इला 12 खलीफतन, 12 खुलफा तक इस्लाम गालिब रहेगा। इस्लाम क्या रहेगा? बताओ, ये शान हुई ना 12 खुलफा, और जिसके दौर में इस्लाम गालिब रहे, ये उसकी शान पर दलालत करती है बात नहीं। और आज अगर किसी के दौर में कोई अच्छा फैसला हो जाए, उसका क्रेडिट देते हैं नहीं उसे कि फलां बिल उसके दौर में पास हो गया था। तो जिसके दौर में इस्लाम का गलबा नबी पाक फरमाए, तो ये उसकी शान हुई कि नहीं? तो 12 खुलफा तक इस्लाम गालिब रहना है। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, चौथे खलीफा अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, पांचवें खलीफा हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, 6 महीने उनकी खिलाफत, और फिर छठे खलीफा मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है जो हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों पूरी हुई। और फिर देखें कि ये जो दौरे खिलाफत है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का सिर्फ 2.5 साल, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का तकरीबन 10 साल, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का तकरीबन 12 साल, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का तकरीबन 4 साल, हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु का तकरीबन 6 महीने, और सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का 20 साल। कितना? 20 साल इस्लाम की खिदमत की, 20 साल इस्लाम को गालिब रखा है, 20 साल इस्लाम को इज्जत दी है, 20 साल दुश्मनान ने इस्लाम को तोड़ा है, इस्लाम की सरहदों को वसी किया है। ये कारनामा है मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का। इसलिए तो इस्लाम के दुश्मन उनसे चिढ़ते हैं। जितना बड़ा इस्लाम की खिदमत करने वाला होगा, इस्लाम के दुश्मन उतने ही उसके दुश्मन बनेंगे, उतने ही उसको गालियाँ पड़ेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या कसूर है? यही कसूर ना कि सबसे बढ़कर इस्लाम की खिदमत की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी भी कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा एहसान किसके हैं? अबू बकर के हैं। तो गालियाँ भी सबसे ज़्यादा और मिलती हैं कि नहीं मिलती? फिर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे नंबर पर, जिन्होंने इस्लाम को गलबा दिया। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का यह फरमान सही बुखारी में, मा ज़िलना इज़्ज़तन मुंज़ु अस्लम उमर, इस्लाम को बड़े बड़े लाए थे, अबू बकर भी इस्लाम लाए शुरू में, अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाए शुरू में, और भी सहाबा इस्लाम लाए शुरू में। फरमाया लेकिन मुसलमान फिर भी पिसे हुए थे, मुसलमान फिर भी पिसे हुए थे, डर छुप के रह रहे थे, सर उठा के नहीं रह सकते थे, तो जुल्म सितम बहुत होता था।
अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि जब से उमर ने इस्लाम कबूल किया फिर मुसलमान पस्त रहे, मुसलमान फिर सर उठा के दिए। जब से उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम को गलबा दिया उमर बिन खत्ताब ने, तो गालियां भी इस्लाम दुश्मनों ने किसको दी हैं? उमर बिन खत्ताब को गालियां दी हैं। कभी इल्जाम लगाया कि उन्होंने कागज कलम रोककर अली की खिलाफत पर डाका मारा, नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह। जवाब तो हम दे चुके हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु पूरी तारीख़ इस्लाम में माली हवाले से मिकदार में इतना ज़्यादा माल किसी ने खर्च नहीं किया जितना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। हिसाब लगा लो, कोई एक बंदा पूरी तरीके इस्लाम में लेकर आओ जिसने उस्मान बिन अफ़्फ़ान से बढ़कर माल अल्लाह की रजा के लिए खर्च किया। एक मौके पर करोड़ों करोड़ों अल्लाह के राह में खर्च करने वाले उस्मान बिन अफ़्फ़ान, इस्लाम की सरहदों को वसी करने वाले उस्मान बिन अफ़्फ़ान, मदीने में मुसलमानों के लिए मीठे पानी का बंदोबस्त करने वाले उस्मान बिन अफ़्फ़ान। जब मुसलमान तंग-दस्त थे, कुछ पास नहीं था, निहत्ते थे, उनको असलहा फराहम करने वाले उस्मान बिन अफ़्फ़ान। और इस्लाम एक बर्रे आज़म में कैद था, एक बर्रे आज़म में। बर्रे आज़म समझते हैं ना, चारों तरफ पानी है और दरमियान में खुशकी का एक टुकड़ा है, जिस तरह हमारा बर्रे आज़म एशिया है, तो हमारे चारों तरफ पानी है। हमने निकलना है तो पानी अबूर करके समुंदर पार करके जाना है। इस्लाम एक बर्रे आज़म में कैद था। ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का कारनामा है कि उन्होंने इस्लाम को समुंदर पार करके आलमी मज़हब बनाया है। और सिपा सलार कौन थे उस्मान बिन अफ़्फ़ान के? मुआविया बिन अबी सुफ़ियान। हम इसलिए बताते हैं आपको कि इस्लाम दुश्मन क्यों भौंकते होंगे, इसलिए कि सबसे ज़्यादा दुख इन्होंने दिए है ना, इस्लाम की खिदमत इन्होंने की है। उनका फैलाया हुआ इस्लाम आज सारी दुनिया में है, तो दुख तो होगा। इनको दुख है कि क्यों इस्लाम की रोशनी फैली। उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौर में इस्लाम बर्रे आज़म से निकलकर आलमी मजहब बन गया, इंटरनेशनल मजहब बन गया, पूरी दुनिया में उसके झंडे गाड़े गए, इसलिए इन्हें दुख है। और फिर ये झंडे गाड़ने वाले सिपा सलार कौन थे? मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। इसलिए उन पर भी भौंकते हैं, उनके खिलाफ के लोगों में नफरत पैदा करते हैं, झूठ बोल बोल कर गोली अहले बैत पर लानत कर देते हैं। नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह। हम कहते हैं झूठों पर अल्लाह की लानत हो। आज तक कोई माई का लाल एक कलमा भी सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का अहले बैत के खिलाफ साबित कर सका? हम मैदान में बैठे हैं, हम चैलेंज दे रहे हैं, जाओ सारी दुनिया के सारे जाकिर इकट्ठे हो जाओ, सारे इस्लाम दुश्मन इकट्ठे हो जाओ, सारे मुआविया दुश्मन इकट्ठे हो जाओ। एक रिवायत सही सनद से पेश करो, एक रिवायत जिसमें सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अहले बैत के खिलाफ कोई लफ्ज़ बोला। एक रिवायत, सिर्फ एक। तो इंसान है ना, जिंदगी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इख्तिलाफ हो जाते हैं ना, कभी कुछ बोल दिया जाता है, हो जाता है ना। लेकिन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी एक कलिमा भी अहले बैत के खिलाफ बोला हो? साबित तुम करो, तुम्हारे हाथ पे बैत हम करें। नहीं साबित कर, जो साबित है वो तुम बयान करने की जरूरत कर सकते नहीं। अगर उनसे साबित है तो अहले बैत की शान साबित है। क्या साबित है? अहले बैत की शान, और शान भी ऐसी कि सोए मुआविया के किसी भी सहाबी ने बयान की, यानी आप तक पहुंचने का वाहिद जरिया मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु है, उनके अलावा किसी ने वो हदीस बयान। ये होती है शान अहले बैत की, और ये होते हैं अहले बैत की शान बयान करने वाले। ऐसा मुनफरद कारनामा है कि अगर दुनिया में आपके पास वो अहले बैत की शान है तो मुआविया के तुफैल है, उनकी वजह से है, उनके बयान करने की वजह से है। तुम कहते हो वो दुश्मनी रखते थे, क्या दुश्मनों के फजाइल में बयान करता है? मुस्नद अहमद की बिल्कुल सही हदीस है, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो आपको मालूम है, नवासों से मोहब्बत कितनी थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मोहब्बत के मुख्तलिफ अंदाज मुख्तलिफ सहाबा ने मुख्तलिफ हदीस में बयान किया, लेकिन ये जो अंदाज मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया किसी ने बयान किया। फरमाते मैंने नबी को देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हसन, किसके नवासे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के होंठों को चूम रहे थे, उनके होंठों को चूस रहे थे मोहब्बत से। अच्छा, एक तो हदीस बयान करना है, हदीस खत्म हो गया बस, कि देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत कर रहे थे और इस अंदाज से मोहब्बत कर रहे थे। हदीस खत्म हो गई है, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मेरा अकीदा भी सुन लो। मुआविया का अकीदा क्या है? तुम कहते हो अहले बैत के दुश्मन थे, जालिमों, ओए झूठो, तुम दुनिया में एक रिवायत में सही सनद से नहीं ला सकते। हम तुम्हारे सामने सही सनद पेश करके ये हुज्जत तमाम कर रहे हैं, जुर्रत करो इसको सही करने की। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैंने नबी को देखा कि नबी अपने नवासे हसन के होंठ चूम रहे हैं, उन्हें चूस रहे हैं प्यार से, और आगे फरमाते हैं मेरा अकीदा यह है, मुआविया का अकीदा यह है कि जिन होंठों को नबी चूम ले उन होंठों को जहन्नम की आग छू सकती नहीं है। ये मुआविया का अकीदा है, और यही आज अहले सुन्नत का अकीदा है, यही अहले हदीस का अकीदा है। हम अहले बैत की हर वो शान मानते हैं, एक लफ्ज का भी इनकार नहीं करते। जो किताब और सुन्नत में साबित है हम उसको मानते हैं, उसको तस्लीम करते हैं, वो हमारे अकीदे का हिस्सा है। फिर कहते हैं कि ये अली रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं मानते। हम कहते हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हकीकत में हम नहीं मानते। अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत ईमान है, उनसे बुग़्ज़ रखना निफाक है। हम उस शख्स को मोमिन नहीं मानते जो अली रज़ियल्लाहु अन्हु से बुग़्ज़ रखता है। ये हमारा अकीदा है। लेकिन इसके साथ साथ हम कहते हैं कि अली का अकीदा भी तो देखो ना क्या है। जिस अली की मोहब्बत ईमान है, उस अली का अकीदा यह है कि नबी के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल और आला कोई हस्ती है तो अबू बकर है। सही बुखारी की हदीस है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु से उनके अपने बेटे ने पूछा है, कहते जी अहले बैत का दुश्मन है, किताब हमारी है अहले सुन्नत की, सही बुखारी, हदीस अहले बैत की है, अली की अहले बैत, उनके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया भी अहले बैत। अली से पूछ रहा है उनका बेटा, क्या पूछ रहा है? अय्युन नास खैरुम बअद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताएं कि नबी के बाद सबसे बेहतरीन हस्ती कौन सी, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अच्छी। हालांकि सहाबा किराम का इस बात पर इत्तेफाक था, जैसे कि सही बुखारी में ही अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी के दौर में भी हम जब सहाबा की दर्जाबंदी करते थे, नबी के दौर में जो भी काम होता था उसको वही इलाही की तायीद हासिल होती थी। अगर कोई बात भी किताब और सुन्नत के खिलाफ होती तो अल्लाह वही करके नबी को बताता और नबी उसकी इस्लाह करता, चाहे नबी की गैर मौजूदगी। अब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी की मौजूदगी में जब वही नाज़िल होती थी, हम सहाबा की दर्जाबंदी करते तो सबसे पहले नंबर पर अबू बकर को रखते, दूसरे नंबर पर उमर को रखते, तीसरे नंबर पर उस्मान को रखते थे। सहाबा किराम का इत्तेफाक इसी पर था। और ये बात मोहम्मद बिन हनफिया जो बेटे हैं सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के, उन्हें भी मालूम थी और उन्हें मंजूर भी थी। लेकिन कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से पूछ लिया कि सब सहाबा का ये हो सकता है कि जज कई पैनल होता है ना, 4, 5, 8 का, उनमें से 6, 7 का एक फैसला होता है, एक का कोई इख्तिलाफी नोट होता है, लेकिन फैसला फिर भी वही होता है जो अक्सरियत देती है। हो सकता है कि अक्सरियत के मुताबिक फैसला तो वो है जो हमने सुना हुआ है, लेकिन शायद हमारे वालिद अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कोई इख्तिलाफी नोट हो। तो मैंने वज़ाहत से पूछ लिया कि आपका क्या अक़ीदा है, नबी के बाद सबसे बेहतरीन हस्ती किसकी है? तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बगैर किसी सोचे, बगैर
हिचकिचाहट के, बगैर तअम्मुल किए, बगैर तवक्कुफ किए फरमाया अबू बकर सबसे अफजल हस्ती, सबसे आला हस्ती, नबी के बाद अबू बकर है। तो हमारा अकीदा क्या है कि नबी के बाद सबसे अफजल कौन है? अली का अकीदा भी। और झूठे दावेदारों का अकीदा क्या है वो आपको पता ही। फिर पूछा सुम्मा मन, फिर कौन है? दूसरे नंबर पर भी बताएंगे। हो सकता है दूसरे नंबर पर भी कोई इख्तिलाफी नोट आपका हो, पहला नंबर तो वही है जो सबसे आला है। फरमाया उमर, फिर उमर है। कहने लगे कि अब मुझे पता था कि पहले अबू बकर, दूसरे उमर, अब मैं पूछूंगा तीसरा नंबर किसका है तो आपने उस्मान का नाम लेना। बेटा कहता है मुझे पता है कि मेरे वाले साहब ने तीसरे नंबर पर किसका नाम लेना था। बेटे को क्या पता है कि मेरे वालिद का अकीदा क्या है, तीसरा नंबर किसका है। लेकिन मैंने सवाल को जरा बदल दिया। मैंने कहा कि शायद सवाल बदलने से जवाब बदल जाए। पहले मैं पूछ रहा था कि नबी के बाद पहला नंबर किसका है, फिर पूछा दूसरा नंबर किसका है, फिर अब पूछना तो ये चाहिए था तीसरा नंबर किसका है। लेकिन मैंने कहा कि अगर तीसरा नंबर पूछा तो जवाब क्या आना है, उस्मान का है। तो मैंने सवाल बदल दिया, फिर तो आपका ही नंबर होगा ना। पहले अबू बकर, दूसरे उमर, तीसरे तो अबू जी आप ही बदलना। लेकिन सवाल बदलने से जवाब बदला नहीं। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ने फरमाया, सही बुखारी के अल्फाज है, वमा अना इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन, तीसरे नंबर पर भी मैं नहीं। ये हमारा अकीदा है, ये अली का अकीदा है, ये हसनैन करीमैन का अकीदा है, ये अहले बैत का अकीदा है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अकीदा है, ये सारे अहले बैत का अकीदा है। अहले बैत में से किसी एक शख्स से कोई एक साबित रिवायत लाओ जो अबू बकर, उमर, उस्मान की खिलाफत का इनकार करता हो या उस पर कोई शुबह करता हो, तुम किसको अहले बैत मानते हो? किस अहले बैत की बात है? हम मानते हैं अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत भी ईमान है। नबी ने फरमाया है, उसी नबी ने फरमाया है अंसार की मोहब्बत भी ईमान है। अलामतुल ईमान हुब्बुल अंसार, ये बुखारी की हदीस है। व अलामतुल निफाक बुग़्ज़ुल अंसार, अंसार से बुग़्ज़ रखना निफाक की, समझ गए थे? अंसार से बुग़्ज़ रखना निफाक की अलामत है। और जो अंसार का भी सरदार हो, अंसार का भी, वो अंसार की मोहब्बत ईमान है ना। और जो सारे अंसार का बिल इत्तिफाक पसंदीदा हो और जिसको सारे अंसार नबी के बाद पहला नंबर देते हों, उसकी मोहब्बत फिर ईमान ना हुआ, उसका बुग़्ज़ निफाक ना हुआ। समझिए, कहते हैं जी अहले बैत को बुरा भला कहते हैं ये बाबी, झूठ बोलते हैं। हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते अहले बैत को बुरा भला, और ये खुद नबी की बीवियों को बुरा भला कहते हैं कि नहीं? किसको बुरा भला कहते हैं? नबी की बीवियां अहले बैत हैं। तो अहले बैत को गालियां कौन देता है? ये मुनाफिक खुद, ये खुद अहले बैत को गालियां देते हैं। अहले बैत के वालिदैन को भी गालियां देते हैं कि नहीं? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कौन है? आयशा सिद्दीका के वालिद हैं। अहले बैत के वालिद हुए ना, गाली कौन देता है बताओ? हम कहते हैं ना। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी की बीवी और अहले बैत है, गाली कौन देता है? जुबान दराज़ी उन पर कौन करता है? और उनके वालिद गिरामी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु पर कौन जुबान दराज़ी करता है? हम तो नहीं करते। अहले बैत को हकीकी मानने वाले हम हैं। हम कहते हैं अहले बैत को मानो, उनके अकीदे को मानो, उनके फैसले को मानो। सिर्फ अहले बैत का नाम लेने से काम नहीं करना। मैं अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ता हूँ। मैं आपको ये बात बबांगे दोहर कहना चाहता हूँ। अगर आपका कोई इश्काल है सहाबा के बारे में, आपको अल्लाह की कसम है यहाँ से वापस लेकर नहीं जाना। अगर आपके पास कोई दलील है जिसको हम नहीं मानते, आपको अल्लाह का वास्ता है लेकर नहीं जाना, यहाँ आकर पेश करें, कागज पे लिखें, सवाल करें, सहाबा के बारे में हमें ये इश्काल है,
अल्लाह के फजल करम से अगर किताब और सुन्नत से जवाब ना दूँ, तुम्हारे हाथ में बैठ है। और अगर किताब और सुन्नत हमसे मिले, फिर तुम्हें चाहिए कि अपना गंदा अकीदा छोड़ो, फिर कुरान की मुखालफत छोड़ दे, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी छोड़ दे, फिर अहले बैत को गालियाँ देना छोड़ दे, फिर अहले बैत को वालिदैन को गालियाँ देना छोड़ दें, फिर अदब एहतराम करें, उनके फैसलों को मानें, उनके अकीदे को मानें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अब जो सवाल करना चाहता है अपना सवाल भेज सकता है। अस्सलाम वालेकुम। एक तो सवाल है, कोई भाई उठने में जल्दी नहीं करेंगे, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। एक सवाल ये है कि साथी अक्सर कहते हैं कि जब सहाबा में आपस में इख्तलाफ हो और उसका जिक्र भी हदीस मुबारक में मौजूद हो, कुतुब हदीस में मौजूद हो, तो क्या हम उसका जिक्र भी ना करें? क्या उसका जिक्र करना भी गुनाह है? अगर गुनाह है तो फिर हदीसों में उसका जिक्र क्यों है? तो हमें क्या करना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है और अक्सर इसी इश्काल की वजह से लोग हमें कहते हैं कि तुम हक छुपाते हो। तुम क्या करते हो? कहते हैं कि अल्लाह ने तो नबियों के बारे में भी कुरान में जिक्र किया है कि उनसे ये गलती होगी, खता होगी। तो फिर क्या कुरान नहीं पढ़ते? हम पढ़ते हैं ना, तर्जुमा नहीं पढ़ते, तफसीर नहीं करते। तो नबियों की गलतियां अगर हमारे सामने आती हैं, बयान होती हैं, तो कुछ नहीं होता। तो सहाबा की गलतियां अगर बयान हो तो क्या होता? सुना है ना? हम कहते हैं कि जिस तरह अंबिया की गलतियां बयान करते हो, उसी तरह सहाबा की गलतियां करो बयान। जिस तरह अंबिया की गलतियां बयान करते हो, उसी तरह सहाबा की बयान करो। हम तो नहीं रोकते। हम किससे रोकते हैं? किससे रोकते हैं? आदम अलैहिस्सलाम की गलती का बयान है ना कुरान में। उनकी गलती पढ़ के सुन के क्या हम आदम अलैहिस्सलाम के बारे में दिल में कुछ रखते हैं? कोई मलाल, कोई रंज, कोई दुख, कोई गम? क्या किसी ने कहा है कि आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्यों किया? हमें बड़ा दुख है जी, नऊजुबिल्लाह, सुना काफिर हो जाएंगे ना। और बताओ, आदम अलैहिस्सलाम की गलती का जिक्र है ना, हम उसको कैसे जिक्र करते हैं? बेअदबी से ही आदम के साथ, एहतराम करके या नफरत करके? हम कहते हैं ऐसे ही जिक्र करते, ऐसे ही। समझिए, क्या कभी किसी ने खुतबे का मौजू रखा है, आज मेरा लेक्चर है, आओ बताऊं आदम ने कैसे गलती की? ऐसे होता है? कोई नहीं होता ना। गलतियां अगर आप कहते हो कि अंबिया से हो गई हैं और जिक्र आ गया है कुरान में, हम कहते हैं सहाबा से भी हो गई हैं, जिक्र आ गया कुरान हदीस में, उसी तरह अदब एहतराम से जिक्र करो और गुजर जाओ। अगर कोई आदम अलैहिस्सलाम की गलती लेकर बैठ जाए और उसमें कीड़े निकालने लगे और उसका तज्जिया करने लगे और आदम अलैहिस्सलाम को अदालत में खड़ा करने लगे, ऐसा क्यों किया जी? ऐसा करने का हक बनता था? भला बनता? नऊजुबिल्लाह। इसका मतलब है वो ईमान से गया। सहाबा किराम के बारे में भी जिस तरह जो जिक्र आया है, हम एहतराम के पैराए में उसका जिक्र करेंगे, बेअदबी के साथ उसका जिक्र इस तरह जिक्र करेंगे कि लोगों के दिलों में मोहब्बत ही पैदा हो, उनके बारे में दिल में कोई शुबा या वसवसा पैदा ना हो। इस तरह जिक्र नहीं करेंगे। समझ गए ना? अब मिसाल के तौर पर, अब लोग अक्सर ये कह रहे थे कि सहाबा किराम में इख्तिलाफ हुआ, आप कहते सारे सही हैं। हम कहते हैं अल्लाह के फजल करम से सहाबा किराम में जितने भी इख्तिलाफात हुए वाहमी, उनमें सब ही सहाबा हक पर। कहते हैं जी कैसे? ये लॉजिकली हमें बात समझ नहीं आती। दो लड़ने वाले को एक हाथ पे हो गए, लेकिन हाथ होगा, यही तो होता है। आप कैसे कहते हैं दोनों हक पर हैं? चलो हम कुरान से पूछ लेते हैं, क्या लड़ने झगड़ने वाले दोनों हक पर हो सकते हैं? क्या? मिसाल मैं पेश कर देता हूँ, फैसला आपसे करवा देता हूँ। दो लड़ने वाले आपस में लड़ाई करने वाले हैं, अगर आप कह दो कि फुला हक फुला ना हक,
तो इसका मतलब है फिर सहाबा में भी हक ना हक हम कर लेंगे। और अगर आप वहाँ कहोगे नहीं नहीं तौबा तौबा, हम क्यों बात करेंगे, हमारा तो ईमान चला जाएगा अगर हमने ऐसे कहा। फिर हम कहते हैं कि यही तरीका सहाबा किराम के बारे में अपनाओ, क्यों अपना ईमान खराब करना। अल्लाह ने जिक्र किया, अंबिया का जिक्र किया, कुरान में अंबिया का जिक्र किया, फरमाया कि दो अंबिया में इख्तिलाफ हो गया, बल्कि लड़ाई हो गई, बात हाथापाई तक चली गई। एक नबी ने दूसरे नबी की दाढ़ी खींच दी, सर के बाल खींच दिए। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम सूरह ताहा पढ़ के देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम को हजूर पे गए पीछे अपने भाई, वो भी नबी थे, हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे। उनकी ड्यूटी लगाई थी कौम का ख्याल करना है कहीं दोबारा क्षेत्र में न चली जाए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जब 50 रातों बाद वापस आए तो देखा कौम तो बछड़े की इबादत कर रही। दूर से देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को तहस आ गया, गुस्सा आ गया, हाथ में तख्तियां थी, ऐसे जोर से उनको मारा और आकर अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी को पकड़कर खींचा, सर के बाल भी पकड़ लिए। एक ही आयत में है, हारून अलैहिस्सलाम कहते हैं ला तक़ुज़ बिलिह्यती वला बिरासी, भाईजान मेरी बात तो सुनो, मेरी दाढ़ी छोड़े, मेरे बाल सुने, मेरी बात सुने। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, दाढ़ी और बाल खींच लिए उनके, इख्तिलाफ हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, बात हाथापाई तक चली गई। बताओ कौन हाथ कौन ना हाथ, बताओ मूसा अलैहिस्सलाम हाथ पर थे या हारून अलैहिस्सलाम? दोनों हाथ पे थे। दोनों हाथ पर थे। कोई जुर्रत करे ना बेईमान होने के लिए, कहे कि फलां हाथ फलां हाथ। मसला क्या था, गलत फहमी का। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये समझ लिया कि शायद हारून अलैहिस्सलाम पीछे से सुस्ती का शिकार रहे हैं, इन्होंने मेरी कौम को दावत दी, वो शिर्क की तरफ जा रहे थे, इन्होंने रोका ही नहीं। जबकि हारून अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैंने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन कौम में वो सामने जादूगर के पीछे लगी और बछड़े की इबादत करने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम भी उस गुस्से में हक बजानत थे कि उनको गुस्सा आया कौम के शिरक पर, कौम के कुफर पर, कौम की गुमराही पर। और हारून अलैहिस्सलाम भी बरहक थे कि उनकी पूरी कोशिश के बावजूद कौम गुमराह होगी, उनका कोई कसूर है? हारून अलैहिस्सलाम का कोई कसूर और मूसा अलैहिस्सलाम का भी कोई कसूर नहीं था। अब कोई अगर ये कह दे कि मूसा अलैहिस्सलाम को चाहिए नहीं था कि आके भाई से पूछते तो सही, वो ऐसा खर दिमाग हो सकता है ना, बेवकूफ जाहिल काफिर मुनाफिक, जो ये कहे कि मूसा अलैहिस्सलाम का हक बनता था कि आकर पूछते, ऐसे ही अपने भाई पर हाथ उठाते, समझो ईमान से गया। अगर कोई ऐसा कह दे तो ईमान से बात समझिए नहीं, क्योंकि मामला गलत फहमी का है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जानबूझकर ऐसा किया, सहाबा में से किसी ने जानबूझकर दूसरे की मुखालफत, दोनों समझ रहे थे कि मेरा मौक़िफ़ हक पर मबनी है, किताब और सुन्नत के मुताबिक मेरा फैसला है, लिहाजा ये दुरुस्त है। दूसरा फरीक समझ रहा था कि किताब और सुन्नत के मुताबिक मेरा फैसला है। जंग जमल और सिफ़ीन ऐसे ही हुई। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और तलहा और ज़ुबैर मुबशरा में से हैं, उनका सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इख्तिलाफ इसी वजह से हुआ, और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर के बाद सहाबा का सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों के साथ इख्तिलाफ इसी को था कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए, तो सहाबा किराम का ख्याल ये था कि ये जो कातिल हैं ये सामने जंजराते फिरते हैं, इनको फौरन कैफरे के दाखिल होता है। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का भी मुतालबा था। तलहा और ज़ुबैर जो अशरफ मुबशरा में से हैं, अली के साथ मिलकर, अबू बकर और उस्मान के साथ मिलकर अशरफ मुबशरा में एक ही मौके पर 10 को जन्नत की बिशारत मिली। ये वो हैं तलहा और ज़ुबैर। ये कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फौरन इन्हें कैफरे के दाग तक पहुँचाना चाहिए। अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरा ख्याल ये है कि अभी इस मामले को मौका कर देना चाहिए, अभी थोड़ी देर हुकूमत को मजबूत हो लेना चाहिए। अभी ताज़ा ताज़ा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई है, अगर इन बागियों पर अभी हाथ डाला गया हो सकता है कि कुछ और छुपे हुए हों, आकर बलवा करें और नुकसान कर दें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी ताक़ीद की। फिर दूसरे तो सहाबा को आगे से ये जवाब देते थे कि इनके साथ नरमी का अच्छा इंजाम है। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने नरमी की, यार इनको कुछ ना करो, मेरी वजह से नबी के शहर में खून बहे, मुझे पसंद नहीं है, छोड़ दो इन्हें,
लेकिन इन बदबख्तों ने उस नरमी का फ़ायदा उठाकर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को, और अब आपके साथ भी यही करेंगे, आप इनके साथ नरमी कर रहे हैं, आपको भी शहीद करेंगे। और फिर हुआ भी ऐसे ही, उन खारजियों ने ही, उन बागियों ने ही सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद भी कर दिया। ये इख्तिलाफ था, दोनों हक बजानब थे। जो कहते थे फौरी कत्ल होना चाहिए इन्हें, वो भी ठीक है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे कि अभी मुझे मजबूत होना चाहिए, उनकी राय भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हुई। ये इख्तिलाफ था, इस वजह से इख्तिलाफ हुआ। इस इख्तिलाफ को बदनीयती पर मबनी कहा जा सकता नहीं। तो उन सहाबा को बदनीयत कहते हो जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा कि इनके दिलों को अल्लाह ने परख कर इनका इंतखाब किया है नबी की सोहबत के लिए। तुम अल्लाह के इंतखाब को बुरा कह रहे हो। तुम कहते हो जिनका इंतखाब अल्लाह ने किया उनके दिल इक़्तिदार की मोहब्बत में डूबे हुए थे, उनके दिल माल की मोहब्बत में डूबे हुए थे, वो माल के लिए एक दूसरे से इक़्तिदार के लिए लड़ते रहे। तुमने अल्लाह का भी हया नहीं किया, कुरान का भी इनकार कर दिया। कुरान ने कहा कि ये तो दिल मुंतखब करता दिल है, और वकर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। अल्लाह फरमाता है कि जो नाफरमानी है, कुफर है, फुसूक है, अल्लाह ने इन दिनों के लिए वैसे ही वो नापसंदीदा कराया, कभी भी इस तरफ मुरागिब हो ही नहीं सकती। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, हकीकी मोमिन कोई है तो ये सहाबा है। उलाइका हुमुल मुत्तकून, अगर तकवे वाले कोई दुनिया में है तो ये है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, अगर वो कामयाब है तो ये है। उलाइका हिज़्बुल्लाह, इस दुनिया में अल्लाह को कोई गिरोह है तो ये है। उनके बारे में कहते हो कि वो इक़्तिदार के लिए लड़ते थे। और फिर सहाबा किराम में जब बाहमी इख्तिलाफ हो जाए तो दूसरे लोगों को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। हमारे सामने इख्तिलाफ आता है सहाबा किराम का, फलां सहाबी ने यूँ किया, फलां ने यूँ कर दिया, फलां का आपस में इख्तिलाफ हो गया, फलां की लड़ाई झगड़ा हो गया, हमें क्या करना चाहिए। समझ है ना, हम तो मानने वाले हैं ना खुलफाए राशिदीन को, मानते हैं कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीय्यीन, मेरी सुन्नत को भी लाज़िम पकड़ो और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को भी। एक दफ़ा ऐसे हुआ, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु एक जगह तशरीफ़ फरमा थे, वहाँ किसी ने जिक्र किया, ये सैयदना मुआविया सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इख्तिलाफ के बाद की बात, जिक्र हुआ दोनों का। तो किसी ने ये कह दिया कोई कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने गलत किया था, ये इस तरह की कोई बात करता। फनाल अमिन मुआविया था, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह के खिलाफ कोई बात कहता। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु जलीलुल कदर से आदमी है, वो लेटे हुए थे, अचानक उठ के बैठ गए, परेशान होकर फरमाया खामोश हो जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं कि सहाबा में इख्तिलाफ का जिक्र करके किसी को गलत कहो। सहाबा में इख्तिलाफ का जिक्र करके किसी को गलत कहना जायज़, ये सिर्फ अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु की बात नहीं है। वो कहते हैं मैं तुम्हें उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या सुनाता हूँ, बस इस वाक़े को पल्ले बांध लें, इस वाक़े को पल्ले बांध लें, इंशाअल्लाह कभी भी सहाबा के बारे में आपके दिल में मैल नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। खलीफा राशिद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का फैसला क्या है, उनका मौक़िफ़ क्या है कि सहाबा किराम में इख्तिलाफ हो जाए तो हमें क्या। ये इमाम इब्न जाद रहमतुल्लाह अलैह की मुस्नद इब्न जाद है, उसमें सही सनद के साथ ये वाक़या मज़कूर है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम एक दफ़ा एक जगह पर सफ़र में थे, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। एक बदवी ने, जिसे हम पंजाबी में पेंडू कहते हैं, देहाती, दूर दराज से कोई शख्स, उसने अंसार सहाबा किराम के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें की, उनकी तौहीन गुस्ताखी कर दी, जो भी बुरा बोला जा सकता था उसने बोलना शुरू कर दिया अंसार के बारे में। अंसार कौन है? जिनके बारे में नबी ने फरमाया कि अंसार की मोहब्बत ईमान है और अंसार का बुग़्ज़, बोलो अंसार का बुग़्ज़ निफाक है। उनके खिलाफ बोला है एक देहाती शख्स, उसने जो मुंह में आता था बोल दिया अंसार के बारे में, अंसार की फजीलत, उनकी शान, उनका मकाम
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, अंसार दूसरी तरफ हो तो मैं अंसार के पास जाऊंगा। सारी दुनिया से ताल्लुक मेरा ऊपर वाले कपड़े की तरह है, अंसार से मेरा ताल्लुक नीचे वाले कपड़े की तरह है जो हमेशा जिस्म से चिपका रहता है। ये तो मेरे से जुदा हो ही नहीं सकते, मैं इनसे जुदा हो ही नहीं सकता। ये अंसार है, उनकी मोहब्बत ईमान है, उनका बुग़्ज़ निफाक है। एक देहाती शख्स ने उनकी तौहीन गुस्ताखी कर दी, उनको गालियाँ दे दी। अब देखने वालों ने उसको पकड़ा और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह